हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एसिड अर्थात एसिड को किस तरीके से बना सकते हैं उस चीज़ को कवर करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एसिड और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आइए आज देखते हैं दो सिंथेटिक मेथड के बारे में जिसका हम लोग यूज़ करते हैं एसिड को बनाने के लिए। पहला जो एसिड का प्रिपरेशन का मेथड है वह है बाय डायरेक्ट कम्बिनेशन। जब इसमें हम लोग दो गैसेस को आपस में मिला देते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर से इलेक्ट्रिक आर्क पास कराई जाती है, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाता है इसके अंदर में, तो ये दोनों गैसेस आपस में कंबाइन कर लेते हैं और हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। यह गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसे अगर हम लोग वाटर में डिजोल्व करा दें तो वाटर इस गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो इस रिएक्शन में आपने बेसिकली क्या देखा कि दो सबस्टांसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क एंड गिविंग यू HCl गैस। Because it is a gaseous form, because it exists in a gaseous form, so it should be dissolved in water so that we can get a solution of HCl। यहाँ पे एक बात और आपको समझनी होगी कि चूंकि ये HCl एक गैस है तो इसका 100% सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्वेंट में नहीं हो सकता। कोई भी गैस का सॉल्युबिलिटी 100% नहीं हो सकता है किसी भी सॉल्वेंट में। तो अगर हम चाहें कि इसका 100% कंसंट्रेशन प्राप्त कर जाएं तो ये नहीं हो सकता, कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए लेबोरेटरी में जब भी आप देखते होंगे तो HCl आपको 100% कंसंट्रेशन के साथ प्राप्त नहीं होता है। दूसरा जो मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको दिमाग में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एग्जाम में इससे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। जैसे कि कोई भी नॉन मेटल के ऑक्साइड को जब वाटर से ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो हमें एसिड देता है। हमारे पास बहुत तरह के नॉन मेटल हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन नॉन मेटल है, हमारे पास नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, हमारे पास फास्फोरस है, हमारे पास क्लोरीन है। अगर इनका हम लोग ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे कि अगर हमें कार्बन का ऑक्साइड लेना हो तो CO2 ले सकते हैं या CO ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड लेना हो तो NO ले सकते हैं, N2O ले सकते हैं, N2O3 ले सकते हैं, N2O4 ले सकते हैं। अगर सल्फ़र का ऑक्साइड लेना हो तो सल्फ़र डाइऑक्साइड ले सकते हैं, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड ले सकते हैं। अगर फास्फोरस का ऑक्साइड लेना हो तो P2O3 ले सकते हैं, P2O5 ले सकते हैं। क्लोरीन का ऑक्साइड लेना हो तो Cl2O3 ले सकते हैं, Cl2O5 ले सकते हैं। तो ये सारे जो हैं हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं। जब इनको हम लोग वाटर में ट्रीटमेंट कराएंगे ना तो सारे के सारे हमें एसिड देंगे। आइए कि कौन कौन से एसिड हमें प्राप्त होंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन का अगर ऑक्साइड ले लें CO2 और इसे अगर वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो हमें कार्बोनिक एसिड H2CO3 प्राप्त होगा। दूसरा, अगर हम लोग सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करें या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की बात करें, जब इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होगा। उसी तरह से अगर हम लोग फास्फोरस के ऑक्साइड की बात करें P2O3 या P2O5 अगर हम लोग वाटर में डिजोल्व कर दें तो हमें फास्फोरस एसिड H3PO3 और फास्फोरिक एसिड H3PO4 दोनों प्राप्त हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड को ले लें, NOx ले लें, अगर इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें नाइट्रस एसिड HNO2 या नाइट्रिक एसिड HNO3 प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग क्लोरीन के ऑक्साइड ले लें, जैसे Cl2O3 ले लें या Cl2O5 ले लें, जब इन्हें वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें पर क्लोरिक एसिड HClO4 प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार आपने बेसिकली दो तरीके से देखा कि हम लोग एसिड को बना सकते हैं। पहला आपने देखा कि डायरेक्ट कम्बिनेशन से बना सकते हैं एसिड। दूसरा, आपको नॉन मेटल के ऑक्साइड से हम लोग वाटर का जब ट्रीटमेंट कराते हैं तो एसिड प्राप्त होता है। एक सवाल और यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं क्या वो एसिडिक इन नेचर होते हैं कि बेसिक इन नेचर होते हैं? तो हमारा जवाब होगा वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं जब वाटर में ट्रीटमेंट उनका किया जाता है तो हमें चूँकि एसिड दे रहे हैं वो, इसलिए वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। और जब इन नॉन मेटल के ऑक्साइड को बेस से ट्रीट कराएंगे तो ये हमें न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ये, और हमें एक सॉल्ट देंगे और साथ में वाटर भी मिलेगा। क्योंकि चूँकि ये एसिडिक है तो जब एसिडिक हैं तो इनको बेस से ट्रीट कराएंगे तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा, ये एक दूसरे की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस प्रकार आपने देखा दो तरीका, और भी तरीके हैं एसिड को बनाने के, लेकिन मेनली आपको ये दो तरीके समझनी है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। फिर भी अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।